Good morning, students of +1 class. Today our topic of structure of atom. In previous lecture we study about the Thomson model of atom and Rutherford atomic model. Thomson model of atom ने क्या बताया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का सफेयर होता है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और थॉमसन मॉडल क्या था, हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। जब हम अल्फा रेज को एक थिन फाइल ऑफ गोल्ड से पास करते हैं तो मोस्ट ऑफ अल्फा रेज क्रॉस होती थी, some alpha rays reflected through a small angle and very few alpha rays come back to. Today we study representation of an atom. हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। उससे पहले some definitions. First definition that is isotope. बच्चों हालांकि आपने ये 10th क्लास में स्टडी किया होगा, आइसोटोप क्या होते हैं? those element which have same atomic number but different mass number are known as isotope. आइसोटोप के बारे में हमने क्या बताया, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम, यानी दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम, बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन उनका मास नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम रहेगा बट मास नंबर डिफरेंट, दैट इज आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते बच्चों, एक 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर? याद देखिए एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, सेम है। एटॉमिक नंबर एवरी हाइड्रोजन का हमारे पास क्या है, सेम, बट एटॉमिक मास विल बी द डिफरेंट। ये हमारे पास फर्स्ट को बोलते हैं प्रोटियम, दैट इज प्रोटियम। इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम और इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटियम। क्लियर? देखिए बच्चों हमारे पास प्रोटियम हो, ड्यूटेरियम हो, ट्रिटियम हो, तीनों आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हमारे पास, सेम। डिफरेंट क्या है इनका एटॉमिक मास, प्रोटियम का एटॉमिक मास 1, ड्यूटेरियम का 2 और ट्रिटियम का 3। इट मींस देयर एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट बट सेम एटॉमिक नंबर। उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। बच्चों पर ट्रिटियम हमारा जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है। कैसे होता है, रेडियो एक्टिव इन नेचर। ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है बच्चों। जो ट्रिटियम हमारा आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, और ड्यूटेरियम में जो आइसोटोप है ये हमारा D2O, हैवी वाटर बनाने में यूज होता है, D2O, दैट इज हैवी वाटर। जो हमारा ड्यूटेरियम आइसोटोप है ये हैवी वाटर बनाने में यूज होता है, विच एक्ट एज कूलेंट इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हमारा कूलेंट कवर करता है। यानी ड्यूटेरियम हमारा जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है इट इज यूज्ड टू मेक हैवी वाटर, और ट्रिटियम जो आइसोटोप है ये हमारा क्या, एक रेडियोएक्टिव आइसोटोप है। दीज आर द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। बच्चों आइसोटोप तो बहुत सभी एलिमेंट्स के हैं। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के बच्चों हमारे 2 आइसोटोप्स हैं, 35 क्लोरीन, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। क्लियर? और नेचर में इनका रेशियो होता है 3:1, यानी 75:25। क्लियर? मीन्स दीज आर आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। ऐसे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन भी इसके ऑक्सीजन भी होते हैं, 8 ऑक्सीजन 16 और 8 ऑक्सीजन 18। आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, आइसोटोप ऑफ कार्बन भी होता है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के आइसोटोप क्या होते हैं, 12 कार्बन और 6 कार्बन 12, 14 कार्बन 12, 6 कार्बन 14 और 6 कार्बन 12। 14 कार्बन और 12 और 14 कार्बन भी हमारे पास क्या है, आइसोटोप ऑफ कार्बन। जो 14 कार्बन है बच्चों ये किस में होता है भी आपका, ये जो 14 कार्बन है जो हमारी ओल्ड रॉक्स होती हैं, ओल्ड रॉक्स हैं
उनकी एज को डिटरमाइन करने में यूज होता है। किस में यूज होता है? ओल्ड रॉक्स की एज को डिटरमाइन करने में यूज होता है। तो आइसोटोप क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। वो क्या रहेंगे? आइसोटोप। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम हमारे पास 1s2, ड्यूटेरियम 1s2, ट्रिटियम 1s3। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। These are isotope of carbon, 12 carbon और 14 carbon. 14 carbon is used in the carbon dating, यानी to determine age of old rocks. इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं? वो इनसे रिवर्स हो जाएंगे, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा हमारे पास? डिफरेंट, बट एटॉमिक मास क्या रहेगा? सेम। सेकंड हमारे पास क्या है? आइसोबार्स। आइसोबार क्या होते हैं आपके पास? व्हाट आर द आइसोबार? दोज एलिमेंट which have same mass number but different atomic number। जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास क्या रहेगा? सेम मास नंबर। जिनका एटॉमिक मास क्या रहेगा? सेम, मतलब मास नंबर तो क्या रहेगा? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन उनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा? डिफरेंट। यानी आइसोबार में हमारे पास क्या आएंगे? दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर, जिनका मास नंबर क्या रहेगा? सेम, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोबार। आर नोन एज आइसो। यहाँ एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, आइसोबार में हमारे पास जिनका मास नंबर क्या रहेगा? सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। जैसे हमारे पास है 18 आर्गन, 19 पोटासियम और 20 कैल्शियम। चलिए, इन सभी का जो एटॉमिक मास वो हमारे पास कितना होता है? 40 40 40। मीन्स इनका जो मास नंबर है वो क्या है? सेम है। मास नंबर क्या है? सेम, बट एटॉमिक नंबर विल बी द डिफरेंट। इनका एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। जिन एलिमेंट्स का मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। दीज आर नोन एज द आइसोबार्स। एक बच्चा हमारे पास आता है आइसोटोन। आइसोटोन्स क्या होते हैं? दोज एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोज एलिमेंट which have same number of neutrons। जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी? सेम, आर नोन एज आइसोटोन। आर नोन एज आइसोटोन, यानी जहां पर न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी, और जब न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है वो क्या होता है? आइसोटोन। इसके एग्जाम्पल में जैसे हमारे पास 6 कार्बन 14 है, 8 ऑक्सीजन 16 है। बच्चों न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे आउट होती है? जो न्यूट्रॉन्स है वो कैसे आउट होता है हमारे पास? न्यूट्रॉन्स कैसे आउट होते हैं भी आपके पास? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो 14 माइनस 6 कितना आ गया आपके पास? 8। यहाँ पर 16 माइनस में 8 कितना आ गया आपके पास? 8। इट मीन्स न्यूट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर क्या है? सेम, और जब न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स बोलते हैं। क्लियर? यानी आइसोबार क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स का मास नंबर सेम रहेगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? डिफरेंट। आइसोटोन क्या होते हैं? जिन एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ क्या रहेंगे? न्यूट्रॉन्स, आर नोन एज आइसोटोन। हालांकि बच्चों ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, 9th और 10th क्लास में आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। इसके जस्ट बाद हमारे पास आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बच्चों इस टॉपिक को थोड़ा समझिए अच्छे से। व्हाट आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस क्या होते हैं बच्चों? यहां पर देखिए, आइसो मीन्स क्या होता है? सेम। आइसो मीन्स क्या होगा? सेम। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन्स। आइसो मीन्स क्या हो गया बच्चों? यहां पर सेम। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन्स।
और आइंस का मीन क्या हो गया, आइंस। आइंस मीन क्या हो गया, आइन। यानी जिन आइंस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी इट मे बी स्टेट्स एज, इट मे बी स्टेट्स एज, देखिए दोबारा से समझिए बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, आइसो मीन्स क्या हो गया, सेम, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स, और आइंस मीन्स क्या हो गया, आइन। यहां पर वो आइंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी, सेम। इट मे बी स्टेट्स एज दोज आइंस which have same number of electrons, same number of electrons are known as isoelectronic ions। जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या रहेगी बच्चों, सेम रहेगी। इस चीज को यहां पर समझिए बच्चों, हमारे पास एक हमारे पास है कार्बन 14, एटॉमिक नंबर 6 है, एक नाइट्रोजन -3 है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन -2 है, एटॉमिक नंबर 8 है, फ्लोरीन -1, एटॉमिक नंबर 9 है, सोडियम पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 30। बच्चों यहां पर मैंने आइंस लिखे हैं और उनके एटॉमिक नंबर लिखे हैं, क्लियर। थोड़ा स्ट्रेट लाइन में लिख लेते हैं, या कुछ हम नीचे चले गए इसमें। फ्लोरीन हमारे पास 9, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम का 12, और एल्यूमिनियम का कितना होता है, 30, क्लियर। बच्चों इस केस को देखिए एक बार ध्यान से, जो हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आयंस की फॉर्म में है। बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था प्रीवियस लेक्चर में, जब हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हमारा एलिमेंट है, आयन नहीं एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ आयन, इन केस ऑफ आयन अगर बच्चों नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते समय जो नेगेटिव चार्ज वो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में क्या हो जाता है, ऐड। यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किसके इक्वल होती है, किसी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज है, तो वो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, ऐड है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, मतलब वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी बच्चों, मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या फाइंड आउट करते समय जो इसका एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6 है, या नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय जो नेगेटिव चार्ज है वो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और ये कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 3 नेगेटिव है तो 3 ऐड करेंगे, ये कितने हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स। या 2 नेगेटिव है तो 2 ऐड करेंगे, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। या 1 नेगेटिव है तो 1 ऐड करेंगे, कितने हो गए आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। इसका मतलब किसी आयन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते समय वो नेगेटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाएगा, इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, ऐड। एटॉमिक नंबर में नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर, ना इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, पॉजिटिव चार्ज में से रिवर्स करना है। अगर नेगेटिव चार्ज हमारा ऐड होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ऐड, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, यानी माइनस होगा। पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में से क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर 12 माइनस में 1 तो कितना आया, 10, या 11 माइनस 1 सॉरी, यहाँ 12 माइनस 2 कितना आया, 10, यहाँ आपके पास 13 माइनस 3 कितना आया, 10। तो यहाँ पर भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। आप में इन सभी में क्या कॉमन चीज है बच्चों, देखिए हमारे पास आयन डिफरेंट है, उनके ऊपर चार्ज भी डिफरेंट है, बट they all ions have the same number of electrons, all ions having the same number of electrons।
सो दीज आर नोन एज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस, क्योंकि यहाँ पर सभी आइंस के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हमारे पास इक्वल है, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल है, सो दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस। इट इज क्लियर। तो देखिए बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या कहेंगे, जहां पर आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, आइंस में आएंगे दोज आइंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों हमारे पास एक कार्बन 4 नेगेटिव, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, दीज आर द आइंस। और ये 6 7 8 9 11 12 13 इनके एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय मैंने क्या बताया, जो हमारे एनाइन होता है, एनाइन का मतलब जहां नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। तो एनाइन के अंदर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते समय जो नेगेटिव चार्ज है वो एटॉमिक नंबर में क्या होता है, ऐड होता है। 6 + 4 7 + 3 8 + 2 9 + 1, क्लियर। बट इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज आइन दीज आर कटाइन, और कटाइन के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करते समय जो पॉजिटिव चार्ज हो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। 11 - 1 12 - 2 13 - 3 दैट इज इक्वल टू 10, क्लियर। अब बच्चों इनकी बेसिस क्या, हमारे जो प्रीवियस में थे हम न्यूमेरिकल्स करवाते हैं, एक बार कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आपके पास। हालांकि टॉपिक तो हमारे पास ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आपने 9th और 10th क्लास में आपने अच्छे से स्टडी किया भी है बच्चों, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है, कोशिश कीजिए। एक जिसमें क्वेश्चन लिखता हूं बच्चों यहाँ पर, calculate the number of protons, calculate the number of protons electrons and neutrons in 35 Br 80, 35 Br 80। चलो एक क्वेश्चन में इधर लिख लेता हूं, दो क्वेश्चन एक साथ कर लेते हैं। फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, फाइंड आउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in element 90 यूरेनियम 238। देखिए बच्चों मैंने दो क्वेश्चन लिखे एक साथ, दोनों का हम एक साथ करते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 35 ब्रोमीन 80। हमारे क्वेश्चन क्या है, एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है, 35 Br80। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ये हमारा इस एटम का रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है आपके पास, मास नंबर, दैट इज द मास नंबर। ये एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर, ये एटॉमिक मास। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमने सिंपल सा बताया था, जब उस एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्जलेस है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सबसे पहले हम प्रोटॉन्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रोटॉन्स की। बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमेशा किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर। जो हमारा एटॉमिक नंबर है ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके इक्वल होते हैं, चाहे उस एलिमेंट पे चार्ज हो या चार्ज लेस हो। यानी आपके पास चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव या चार्ज लेस हो, एवरी केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर 35। इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय बच्चों चार्ज लेस है, यहाँ पर चार्ज नहीं है ना, तो एटॉमिक नंबर के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर चार्ज नहीं है तो किसके इक्वल, एटॉमिक नंबर। आइंस के केस में आपको बता चुका हूं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटॉमिक नंबर में ऐड हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज वो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 35, प्रोटॉन्स भी 35।
अब आ जाती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बच्चों न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला है एटॉमिक मास माइनस मास नंबर। एटॉमिक मास में इसका माइनस कर देते हैं मास नंबर। एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर 80 और माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 45। जो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो कितने आगे 45। ठीक है, चलो हमारा सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है। इसमें देखिए ये हमारा एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है 92 यूरेनियम 238, 92 यूरेनियम 238। जो हमारे पास ये है ये क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर, और जो हमारे पास अपर है आपके पास ये क्या होता है एटॉमिक मास या मास नंबर। तो हमारे पास क्या क्या डिफाइन करना था? एटॉमिक नंबर मास नंबर बताना था, वो दो तो हो गए। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताने। तो देखिए बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ने क्या बताया? आर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है तो एटॉमिक नंबर के बराबर। नेगेटिव चार्ज होता तो ऐड हो जाता एटॉमिक नंबर में, पॉजिटिव चार्ज होता तो एटॉमिक नंबर में सब्ट्रैक्ट हो जाता। या 92 चार्ज नहीं है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर 238 माइनस में 90 कर सकते हैं आप। सिंपल से क्वेश्चन था बच्चों। एक जो डिफरेंट क्वेश्चन है वो देखिए एक बार। मेरे अनुसार इस क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप अच्छे से कर पाएंगे। यहाँ तो सिंपल सा हमने बताया कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं अगर चार्ज नहीं है। और न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या होती है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाना बच्चों, वहां पर फिलिंग द एक टेबल हमारे पास, वहां पर हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना होगा। उस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अच्छे से देखिए बच्चों एक बार। मुश्किल क्वेश्चन नहीं, काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को देखिए एक बार बच्चों। कैसा क्वेश्चन आपके पास? जस्ट मैं एक टेबल का फॉर्मेशन करता हूं। हमारे पास ये पार्टिकल है, सोडियम एटम यहां पर, क्लोराइड आयन है, फॉस्फोरस एटम है, क्यू प्लस आयन है। यह इनके एटॉमिक नंबर है। यह सोडियम एटम के 11 दे रखे हैं। ये सभी हमें फिलअप करने हैं बच्चों। यह मास नंबर है। मास नंबर एल्यूमिनियम आयन का दे रखना, इसमें एल्यूमिनियम आयन छोड़ दिया हमने। चलो मास नंबर फॉस्फोरस एटम का दे रखा है 31। बाकी हमें फिलअप करने हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स और या न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं क्लोराइड के, दैट इज 18, और क्यू प्लस के, दैट इज 28। क्यू प्लस आयन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने? 28, और इसमें आपके पास 18। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात आती है फॉस्फोरस एटम, दैट इज 15, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का नंबर आता है तो सोडियम एटम में है 12, उसके बाद क्लोराइड में है 18, और क्यू प्लस में 35। ये बच्चों हमें इस टेबल को फिलअप करना है एक बार। देखिए बच्चों हमारे पास, और टेबल को थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। हो गया बच्चों आपके पास? अब मेरे अनुसार क्लियर होगी। चलो इनको भी हम सेपरेट कर देते हैं।
और अच्छे से वेल क्लियर हो जाएगा, ताकि हमें अप डाउन में फिलअप करने में दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको। अब देखिए बच्चों, अब तो टेबल क्लियर है बिल्कुल आपको। ये पार्टिकल है, सोडियम एटम है, क्लोराइड आयन है, फॉस्फोरस एटम है, क्यूप्रस आयन है, दैट इज क्यूप्रस आयन है। यहाँ एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, जो यहाँ पर हमने डैश कर रखा है, मतलब इसके अंदर हमें फिलअप करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, फिलअप करना है कि यहाँ पर कितना आएगा। बच्चों इन क्वेश्चंस को सबसे पहले, जहां सोडियम एटम है ना, एटम इसका मतलब न्यूट्रल स्टेट, वहां पर वो क्या है, सोडियम, वहां पर क्या होगा, वो सोडियम। एटम है तो न्यूट्रल स्टेट में, जैसे फॉस्फोरस एटम है तो फॉस्फोरस भी न्यूट्रल स्टेट के अंदर, क्लियर। लेकिन क्लोराइड आयन है, अगर ओनली क्लोराइड आयन की फॉर्म है तो इसका मतलब Cl, और आपको पता है जो Cl के ऊपर चार्ज कितना आता है बच्चों, दैट इज द हेलोजन, और हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा। हालांकि शायद अभी आपको इस चीज को समझने में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लेंगे और केमिकल बॉन्डिंग को, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी सब चीजें कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, डबलेट रूल क्या होता है। तो क्लोराइड आयन है, आयन का मतलब यहाँ पर आयन है ना बच्चों, आयन इसका मतलब क्या है, यहाँ पर चार्ज होगा, क्या होगा, चार्ज। और क्लोराइड है तो Cl पे एक नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि Cl क्या हमारे पास एक, क्लोराइड हमारे पास हेलोजन है, और हेलोजन के ऊपर, हेलोजन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज आता है, चलिए। अब बात आती है क्यूप्रस आयन। कॉपर हमारे पास दो में होता है, कॉपर क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। बच्चों कॉपर हमारे पास 2 में होता है, एक क्यूप्रस और एक क्यूप्रिक। अगर कॉपर पे 1 प्लस चार्ज है तो क्यूप्रस, और कॉपर पे 2 प्लस चार्ज है तो क्या होता है, क्यूप्रिक। ध्यान से समझिए, कॉपर हमारे पास होते हैं, यहां देखिए क्यूप्रस आयन, दैट इज क्यूप्रस आयन, IOUS, दैट इज क्यूप्रस आयन। जो कॉपर एटम है वो तो है, लेकिन अगर उसके ऊपर चार्ज है, तो अगर कॉपर के ऊपर या तो कॉपर प्लस में आता है या कॉपर 2 प्लस में आता है, जो लोअर चार्ज है कॉपर प्लस उसको हम बोलते हैं क्यूप्रस, और हायर चार्ज उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। इसकी स्पेलिंग में अभी मिसस्पेलिंग है, अब से क्यूप्रस। तो इसका मतलब कॉपर के ऊपर लोअर चार्ज क्या होता है, क्यूप्रस, और हायर चार्ज है तो क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस में कॉपर पे +1 चार्ज होता है, क्यूप्रिक में +2 चार्ज होता है। चलो तो क्लियर हो गया होगा आपको। सोडियम एटम में बच्चों इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो एक बात तो यहाँ सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, हमें न्यूट्रॉन भी दे रखे हैं, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, सोडियम एटम एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में है, एटम है तो न्यूट्रल स्टेट में होगा। और वैसे बच्चों एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने हो गए बच्चों, 11 ही हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11, ये तो फिक्स है। अब न्यूट्रल स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी किसके बराबर होगी, एटॉमिक नंबर के बराबर। वो भी कितनी होगी आपके पास, 11 होगी, वो भी कितनी हो गई, 11। यानी सोडियम एटम के अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, तो प्रोटॉन्स ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, and number of electrons in neutral state are also equal to atomic number। अब आती मास नंबर की बात। बच्चों न्यूट्रॉन्स दे रखे हमारे पास, और देखिए आपको पता है न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, न्यूट्रॉन्स हम फाइंड आउट करते हैं एटॉमिक मास माइनस, या मास नंबर कह दीजिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ऐसे फाइंड आउट होते हैं। और बच्चों न्यूट्रॉन्स हमें कितने दे रखे हैं, यहाँ पर 12 दे रखे हैं। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12। मास नंबर हमें निकालना है, मास नंबर, और एटॉमिक नंबर कितना दे रखा हमें, 11। तो मास नंबर कितना आ गया आपके पास, ये 11 इस साइड में ऐड हो जाएगा, 12 + 11 दैट इज 23। ये हमारे पास कितना आ गया, 23। कितना आ गया आपके पास, 23। क्लियर। दोबारा देखिए बच्चों, सोडियम एटम है, न्यूट्रल स्टेट है, तो हमारे पास एटॉमिक नंबर 11 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर है, और न्यूट्रल स्टेट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी किसके इक्वल हो गए, एटॉमिक नंबर के इक्वल हो गए। अब बात आती है बच्चों मास नंबर की, इसके बाद आती है मास नंबर।
तो न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर हमें फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन्स हमें इक्वल टू 12 दे रखे हैं, मास नंबर फाइंड आउट करना है, और एटॉमिक नंबर 11, ये साइड में ऐड होगा 23। क्लियर? चलो सेकंड की बात होती है। चलो हम फॉस्फोरस एटम को कर देते हैं, एलिमेंट्री फॉर्म है, न्यूट्रल फॉर्म है। तो मैंने क्या बताया अभी, यहाँ पर प्रोटॉन्स दे रखे हैं, और प्रोटॉन्स ऑलवेज किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के। प्रोटॉन्स हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर भी कितना आ गया इसका? 15 आ। क्लियर? और न्यूट्रल फॉर्म है तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी किसके बराबर हो गई? एटॉमिक नंबर के बराबर। न्यूट्रल फॉर्म में अगर एलिमेंट हमारा न्यूट्रल फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो भी एटॉमिक नंबर, यानी प्रोटॉन्स एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स और एटॉमिक नंबर क्या रहेंगे? इक्वल। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें। न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 31 माइनस 15 दैट इज 16। मास नंबर में से क्या माइनस कर दिया हमने? एटॉमिक नंबर को माइनस कर दिया, और मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गए? न्यूट्रॉन्स। इसके बाद बच्चों हमारे दो आयंस बच गए, क्लोराइड आयंस और क्यू प्लस आयंस। पहले हम क्लोराइड आयन की बात करते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए एक बार। क्लोराइड आयन हमारे पास आयन, और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारा Cl पे एक नेगेटिव चार्ज है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन 18 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17 होगा ना। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 17। क्योंकि आयन के अंदर, अनायन के अंदर जहां नेगेटिव चार्ज होता है वहां इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते समय एटॉमिक नंबर में वो चार्ज ऐड करते हैं, एटॉमिक नंबर में वो चार्ज ऐड करते हैं। तो 17 में 1 ऐड करें कितना हो गया? 18। इट्स ओके। कितना होगा आपके पास? 18। तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया बच्चों? 17, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड क्या होगा? तो कितना आ गया? 17। ये कम कर देगा। अब जो बच्चों बात करते हैं हम प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमेशा किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। और मास नंबर हम पहले बता चुके, मास नंबर किसके बराबर होता है बच्चों? न्यूट्रॉन्स प्लस में एटॉमिक नंबर। यानी हमारे पास मास नंबर क्या आ गया? न्यूट्रॉन्स की संख्या में हम क्या ऐड कर देंगे? एटॉमिक नंबर, यानी 18 प्लस 13 इज इक्वल टू 35। क्लियर? जो नीचे लिखा रखा मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? न्यूट्रॉन्स में ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स इसके 18 है और एटॉमिक नंबर कितना है? 17। दोनों को सम कर दिया हमने 35। क्लियर? नेक्स्ट हमारे क्यू प्लस है, दैट इज द क्यू प्लस है। यहां पर वही इलेक्ट्रॉन्स अगर 28 है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा? यहाँ प्लस चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स निकालते समय पॉजिटिव चार्ज एटॉमिक नंबर में से पॉजिटिव चार्ज माइनस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन से एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो ऐड कर देंगे। कितना होगा आपका? 29। सिंपल है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 29 होगा तो प्लस चार्ज एक माइनस कर देंगे तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स 28 आ गए हमारे। क्लियर? इसके बाद मास नंबर। चलो मास नंबर से पहले प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स आर इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, दैट इज 29। क्लियर? मास नंबर कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? मास नंबर का यही फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन्स की संख्या में किसको ऐड कर देंगे? एटॉमिक नंबर को, यानी 35 प्लस 29, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा भाई? 64। कितना होगा? 64। चलो बच्चों, इन क्वेश्चंस में ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप 9th 10th के बेसिस किए थे, थोड़ा सा डिफरेंट टेबल बना के कर रहे हैं तो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा आपके लिए, आप अच्छे से कर सकते हो। इनकी प्रैक्टिस कीजिए। मैंने एक ही क्वेश्चन दो करवा दिया आपको, फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो बच्चों आप पर्सनली आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं मेरे से। ओके।